गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम लोग इस मैथ की क्लास में क्लास करेंगे जो कि चैप्टर 8 जो कि क्या नाम है परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, पार्ट फर्स्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग का, जो कि एग्जाम को दृष्टि देखते हुए आजकल के जो चल रहा है परसेंटेज परसेंटेज एंड रेशियो। सारे क्वेश्चन हमारे परसेंटेज और रेशियो बेस पे सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यह दो जो है कि आपका दो चैप्टर आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि है परीक्षा के दृष्टि से। तो यह दोनों चैप्टर आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, जो भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज इसमें हम कुछ आप लोग को बता रहे हैं। इसके यहाँ पे इससे आप लोग को याद करना होगा। ठीक है, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा या फिर जैसे भी करके आप उसको याद कर लीजिए लिख करके। प्रतिशत अगर किसी भी संख्या को मान लो x को अगर परसेंट में हमें बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह आपका x इंटू 100% हो गया। यह आपका 100% हो गया। x के वैल्यू कुछ भी होगा उस मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। अगर मान लो हम लोग को 50% है, इसको हम लोग को दशमलव भिन्न में बदलना है। क्या करना पड़ेगा? दशमलव या परसेंटेज आपका फ्रैक्शन में बदलना है। इसको क्या करना होगा? बराबर 50 गुणित 1/100 कर लेंगे। 50 दूनी के 100 बराबर 1/2 हो जाएगा। 50% मतलब 1/2। ठीक है, 1/2 का मतलब 50%। अब 1/2 का मतलब 50% कैसे होता है? इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, तो यह 50% आपका हो जाएगा। परसेंट में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको वैल्यू में बदलना है, परसेंटेज को वैल्यू में बदलना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। परसेंटेज का मतलब 100 ही होता है। अगर परसेंट से अगर 100 अगर नंबर बदलना है तो 100 से भाग देंगे। अगर आपको नंबर से परसेंटेज बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। इतना बात आप लोग को समझ में आया? चलो आगे हम कुछ चीजें आप लोग को बता देते हैं जिससे आप लोग उसे याद कर लीजिए। इसी के बिहाफ पर है। जैसे हम लोग को 1/1 इंटू 100 यहाँ कितना परसेंट हो गया? यहाँ आपका 100% हो गया। होगा कि नहीं हो गया? अगर 1/2 रहेगा तो यहाँ आपका कितना परसेंट हो जाएगा? यह 50%। आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्योंकि अगर जो पेपर आगे आपका होगा उसमें आप लोग इस तरह से निकालेंगे नहीं। वहाँ आप लोग को 33.33% या बोल सकते हैं 33 सही 1/3% होता है। नेक्स्ट 1/4 इंटू 100 यहाँ आपका होता है कितना परसेंट होता है? तो यह होता है आपका 25%। 1/5 आपका यह आपका 20% होता है। ठीक है, नेक्स्ट 1/6 कर लेंगे। यह आपका 16.66% या कर सकते हैं 16.2/3%। ठीक है, इतना कोई दिक्कत? 1/7 आपका होता है। यह होता है आपका 14.28%। 14.28% होता है। अगर मान लो ये इसको कर ले, अगर 2 का यहाँ कर दे 2/7 आ दे तो ये भी 28.56 हो जाएगा। 5 6 अगर पेपर में अगर दे दिया आपको, अगर दे दिया यहाँ पे 28.56%, इसको भिन्न बदलिए तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। या समझ लीजिए 14 दूना 28 मतलब कि यहाँ 2 का यहाँ 2/7 का होता है। क्योंकि पता है कि 1/7 का 14/28 होता है। तो अगर ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/7 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसी तरह किसी का भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 1/8 1/8 आपका होता है 12.5%। कितना होता है? 12.5%। 1/9 1/9 आपका 11.11% होता है। और 1/10 आपका होता है 10%। इतना आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी और बताते हैं आप लोग को। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलो बड़ा सही।
आप क्या करते हैं 1/11, 1/11 आपका होता है 9.09, 1/12, 1/12 आपका होता है 8.33%, या इसको लिख सकते हैं 8 सही 1/3%, 1/13 आपका होता है 7 सही 7%, 7%, 7.7%, 1/14 आपका होता है 7.14%, 1/15 आपका होता है 1/15 आपका होता है 6.66%, या इसको लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। अगर ए भी लिखा रहे या ये भी लिखा रहे तो समझ लीजिए आप लोग का 1/15 लिखा है। 1/16 आपका होता है, यह होता है 6.25%, या इसको लिख सकते हैं 6 सही 1/4%। इतना आप लोग को कम से कम 16 तक पता होना चाहिए। याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं लिख लीजिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे हम उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ गया। इसमें क्या है कि 12 में 100 में 12 का भाग देंगे तो इतना आएगा। तो आपको हमेशा भाग नहीं देना है, कुछ चीजें आप लोग को याद करनी है। समझ में आया आप लोग को कि हम क्या कर रहे हैं? चलो आगे देखते हैं। इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, जिससे आगे भी आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं हो। चलो क्या करना है, इंक्रीमेंट, इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज। ठीक है, इंक्रीजेज का सिंबल हम लोग अगर ऐसे कहीं शॉर्ट का फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं तो इंक्रीमेंट, और ऐसे करें तो डिक्रीजेज हो रहा है, इंक्रीजेज हो रहा है, डिक्रीजेज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों निकालना है। 6 सही 2/3 का मतलब 1/15 होता है। मैंने अभी अभी डायरेक्ट बताया आपको 1/15 होता है। और इंक्रीमेंट हो रहा है, साफ शब्दों में क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीजेज हो रहा है। इंक्रीजेज हमें निकालना है तो 15 से 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 में 1 जोड़ के 16 हो जाएगा। क्या जोड़ के, 15 में 1 का इंक्रीमेंट करके वहां 16 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्या हो रहा है, डिक्रीजेज हो रहा है। मतलब आपका जो 15 है उसमें से 1 का डिक्रीजेज करके 14 हो रहा है। ठीक है, यहाँ इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, ऊपर वाले में हो रहा है, ऊपर वाला जितना रहेगा उतना हो रहा है। कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है। कितने हो रहा है, 15 में 1 का इंक्रीमेंट करके 16 हो गया, और 15 में 1 का डिक्रीमेंट करके 14 हो गया। इतना बात आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छे हो फिर तो। चलो इसका आप लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों निकालिए। ठीक है, यहाँ पे 2 है, क्या होता है, 83 2 होता है। ठीक है, इसका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट दोनों निकालना है। चलिए, चलो टाइम स्टार्ट नाउ। चलो जी, टाइम अप हो गया। इसको तो सभी लोगों ने लगा लिया होगा। देखो इसमें क्या करना है, 83 हो रहा है, समझिए किसका हो रहा है, 1/3 है। तो यहाँ आपका 6, 1/6 का कितना होता है, 16 होता है। 16 या 16 से 2/3 होता है नहीं होता है 16। 1/6 बराबर होता है 16 से 2/3 होता है कि नहीं होता है। 16 5 80, 5 बार में गुणा करिए तो हम इसको कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/6। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, लगभग अप्रोक्स 16 सही, या
16.66 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो 5 बार गुणा करेंगे 16×5 = 80, उस हिसाब से वो सेट करके मिलता है क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो 5/6 हो जाएगा आपका। इतना समझ में आया। अब क्या कर रहा है, इंक्रीजे निकालना है, इंक्रीजे निकालना है। 6 में 5 का इंक्रीज हो जाएगा तो 11 हो जाएगा आपका। डिक्रीजेज निकालना है, 6 में 5 का डिक्रीजेज करेंगे तो 1 हो जाएगा। इतना कोई दिक्कत आपका, इंक्रीजेज डिक्रीजेज निकालना आ गया आप लोग को। बहुत सही, बहुत तेज हो। मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस बताया, जो फार्मूले मैंने आपको याद करवाया उसी बेस पे एक इंक्रीजेज और डिक्रीजेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका पेपर में आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो इस समय क्या कर दिया है रेलवे वालों ने, सारा पेपर आपका इंक्रीमेंट आपका इस पे परसेंटेज और उसमें रेशियो मेथड, तो दोनों इन्वॉल्व करके क्वेश्चन बना रहे हैं। तो वो कोई भी टॉपिक हो तो उस पे आप लोग इस पे कमांड अच्छे से बना कर रखिए। ये 2 चैप्टर पे आप लोग अच्छे से कमांड बना लिए तो समझ लीजिए आपका आधा मैथ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको रेशियो और आपका परसेंटेज 2 अगर मजबूत हो गया, समझ लीजिए आपका आधा क्वेश्चन, आधा पेपर सॉल्व हो जाएगा मैथ का, आधा सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल लेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन करिए, कर रहा है 116 सही 2/3% का इंक्रीमेंट निकालना है, ठीक है। चलो टाइम स्टार्ट नाउ। चलो टाइम अप हो गया। चलो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, वही करना है। इसको पहले कर लीजिए 100% प्लस 16 सही 2/3%, 2 बार कर सकते हैं। 100% का मतलब 1, 16 सही 2/3% का मतलब 1/6, दोनों को ऐड करिए, 6 कम 6 1, 7/6। इतना तो आप लोग को आ गया। अब क्या करना है हम लोग को, इंक्रीजेज निकालना है। 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, 7×6 = 13, आपका इतने का इंक्रीमेज हो गया, इंक्रीजेज हो गया। कितने परसेंट, 116% का इंक्रीज मतलब 7 से 13% हो जाएगा। जो चीज 6 रहेगा वो 13 हो जाएगा। मान लो हमारे पास 6 रुपए का है, मान लो हमको 6 रुपए है, ठीक है। और 116 सही 2/3% का हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास कितना रुपये हो जाएगा, 13 रुपये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करिए। 55 सही 5/9% का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा। एक तो इतने का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो उसका आप लोग को बताइए कि कितना आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक है कि इतने का इंक्रीमेंट हो रहा है, इतने का आपका इंक्रीमेंट हो रहा है तो कितने का हमारा पैसा ज़्यादा न लगे, उतना ही खर्चा हो, तो कितने का हमें खपत कर कम करना होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन हम अगला बताएंगे, पहले इसको सॉल्व करिए। चलो टाइम स्टार्ट नाउ। चलो टाइम अप हो गया। चलो सभी लोगों ने लगा लिया होगा फिर तो सभी लोगों ने लगा लिया होगा। चलो इसमें क्या करना है, देखो ध्यान देने की बात है, 1/9
9 आपका 11 का रेशियो होता है, 11.11 होता है 1/9 का। क्या होता है? तो 55 है, 55 है, 55 मतलब आपका 5 बढ़ जाएगा। इसको सीधे-सीधे हम लिख सकते हैं 5/9 और इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब 9 से 14 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने का हो रहा है? 5 की बढ़ोतरी हो रही है। 9 में से 9 में से 5 की बढ़ोतरी हो रही है तो 14 हो रहा है कि नहीं हो रहा है इतना? हम लोग का इस क्वेश्चन से तो हमको इतना पता चल गया। हम लोग का एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि देखिए, हम लोग की अगर 55 से ही 5/9% की बढ़ोतरी हो रही है किसी भी सामान पे, तो हमारा पैसा उतना ही खर्चा हो, ज़्यादा ना खर्चा हो, तो जो हमारा खपत है, उसे कितना कम करना होगा? हमारा पैसा उतने ही लगे, ठीक है, तो हमारा खपत कितना कम करना होगा? मान लीजिए हम चावल खाते हैं, उसको हम लोग 55.9% की हमारे उसके दाम में बढ़ोतरी हो गई, हमारा पैसा ज़्यादा ना खर्चा हो, तो हमको उस चावल को कितना कम करना होगा? ठीक है, उसकी खपत हम कितने परसेंट कम करना होगा वो निकालना है। तो चलो निकालते हैं। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 5/9 आ जाएगा और इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब 9 से 14 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और 9 से 14 हो रहा है और 14 से 9 हमारा करना है, ठीक है? क्या करना है? 14 से 9 लाना है क्योंकि खपत हमारा बराबर है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए अगर 20 रुपये हमारे पास है, 20 रुपये टोटल है, ठीक है? अगर हमको 4 रुपया किलो से मिलेगा कोई भी सामान, 4 रुपये से मिलेगा तो हम 5 किलो लेंगे, लेकिन अगर हमें 5 रुपये किलो से मिलेगा तो हम 4 किलो लेंगे। देखिए इसका उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि हमारा अगर रेशियो इतने मिल रहा था, हमको 4 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा था, 5 रुपये में मिल रहा था, लेकिन उसका रेट बढ़ गया, 4 से 5 हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसका कंजप्शन जो है कि उसका मतलब खपत आपका उतने कम करना पड़ेगा। कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कितना कम करना पड़ेगा? जितना उसका उल्टा रेशियो है, ठीक है? हम भी यहाँ पे उल्टा कर लिए, तो हम लोग को क्या करना है? 14 में से कम करना है। 14 में से 9 कम कर 9 पे आना है मतलब 5 कम करना है। कितना करना है? 5 कम करना है। कितने में से? 14 में से। आपका 100 यह हो जाएगा आपका 250/7। इसको काट दीजिए। 2 7 14, 5 5 25, 250/7। इतने परसेंट की हमें कमी करना पड़ेगा। इतने परसेंट की हमें खपत में कमी करना पड़ेगा। यह बात समझ में आया कि हमें अगर जितने परसेंट की अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो हमें उसको कुछ हमको कितना कम करना पड़ेगा? तो हमको 250/7 कम परसेंटेज कम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 30 का कितना परसेंट है? चलो सॉल्व करो। टाइम स्टार्ट नाउ। चलो जी टाइम आप। चलो ये तो बहुत आसान है, सब लोगों ने कर लिया होगा। इसमें क्या करना है? जो कह रहा है साफ साफ लिख दीजिए। 20 का 30%, परसेंट मतलब 100 कितना होगा? आपका 0 से 0 कट गया, 200। 200/3 हो जाएगा आपका 66 सही 6% आपका हो जाएगा। पहले सबसे 66 सही 2/3% कर सकते हैं इसको। आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को करिए फटाक से। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर फटाक। क्या कर रहा है? 30 20 का कितना परसेंट है?
चलो जी, टाइम आप, चलो इसमें भी कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, साफ साफ कह रहा है 30 जो है कि 20 का कितना परसेंट है, तो साफ साफ काट दीजिए। 5 बार 5 से 15, 150% है। ठीक है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 20 का अगर 100% रहता तो 20 आता। कब रहता, जब 100% रहता। तो अगर 50% रहता तो कितना हो जाता आपका, 10 हो जाता नहीं होता। अगर दोनों 20, 10, 30 जोड़ लेते हैं, 30 हमारा तो 50 और 100, 50, 150% नहीं हो जाएगा। प्रैक्टिकली करके देखिए, प्रैक्टिकली। यहाँ 30 या जो हो रहा है, 30 तो कैसे हो रहा है, वो 20 और 10 जोड़ के हो रहा है। तो 20 में अगर 20 का 100% रहेगा तभी तो 20 का 20 होगा। 50% हो गया मतलब 10 हो गया। तो 100% 50%, 150% हो गया, तभी तो आपका 30% हो गया। आंसर भी आपका 30%, 150% आ रहा है, तो मतलब आंसर भी सही है। प्रैक्टिकली भी हम लोग देख लिए। ठीक है, कुल मिलाकर के हम आपको जितना हो सके उतना डिटेल में ही बता रहे हैं। चलो, इसमें क्या कर रहा है कि अगर एक आयत है, एक आयत में उसकी लेंथ के हम 20% के इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और विड्थ उसकी चौड़ाई में 30% की बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो जो आयत है उसका एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। इसको हम आप लोग को दो मेथड से बताएंगे। पहले तो फार्मूला मेथड से, दूसरा शॉर्टकट मेथड से या रेशियो मेथड से बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा रेशियो मेथड से ही लगाइएगा, बट वो आपको फार्मूला भी से भी हम बता देंगे। तो अगर अगर यह सिंपल आपको परसेंटेज दे दिया है तो आप दोनों में काम कर रहा है। बट अगर आपको दे दिया 23 से 1/2, 16 से 2/3, तो हम कैसे निकालेंगे इसको। तो इसमें रेशियो मेथड ज़्यादा प्रेफर करिएगा। इसमें रेशियो मेथड ही ज़्यादा आप लोग को आता है, आपको आसान भी रहेगा रेशियो मेथड से। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करिए फिर बताते हैं। चलो, टाइम स्टार्ट नाउ। चलो, टाइम अप हो गया। चलो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हाँ, इसमें क्या करना है, पहले हम बताएंगे फार्मूला मेथड से। क्या करना है, लेंथ 20 प्लस विड्थ प्लस 20 इंटू 30 अपान के 100 कर लेंगे। ठीक है, अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस ले रहे हैं, अगर डिक्रीमेंट होता तो हम यहाँ माइनस ले सकते थे। माइनस लेना ही होगा। ठीक है, तो हम लोग को 1 0 2 0 1 0 0, 30 20 50 और 6 56, 56% का हमें इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है भाई साहब, क्योंकि यहाँ प्लस में दिया हुआ है, प्लस में हमारा यहाँ प्लस आ रहा है, मतलब कि इंक्रीमेंट हुआ। अगर यह माइनस में आता, अगर कहीं माइनस होता, माइनस में आता तो हमारा डिक्रीमेंट होता। ठीक है, तो कुल मिला करके हम कह सकते हैं कि लेंथ, अगर किसी आयत की लेंथ हम 20% बढ़ाएंगे और उसकी चौड़ाई जिसको बिट्स बोलते हैं 30% बढ़ाएंगे, तो जो फाइनल एरिया है, जो कि फाइनल एरिया में हमारा 56% की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको रेशियो मेथड से करेंगे। रेशियो मेथड मेथड ठीक है, 20% मतलब 1/5। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, 20% मतलब 1/5। 20 पंचे तो 30% मतलब आपका हो जाएगा 3/10। ठीक है, अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में यहाँ देख लेता हूँ।
हाँ, 1/5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 5 से 6 हो रहा है, और 30% का भी इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि 10 से आपका 13 हो रहा है। इतना बात समझ में आया आपका? यह आपका एल हो गया, यह आपका बी हो गया, और एरिया निकालना है। एरिया हमारा दोनों का एल और बी का मल्टीप्लाई होता है। 10 पचे 50, 13 पाँचे 65, 13 छक 78, तो ये 50 है, जी 50 है। ठीक है, कितने का अंतर आ रहा है आपका? 28 का। कितने का आ रहा है? 28 का। कितने में से? 50 में से। पहला कहता है 50 है, 50 इंटू 100, 50 दूनी के 100, 28 गुना के 56% का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब कैसे पता कि इंक्रीमेंट हो रहा है? इंक्रीमेंट ऐसे पता चलेगा कि हमारा 50 से 28% की वृद्धि हुई है। पहले 50 था, अब 28% की वृद्धि, 28 नंबर की वृद्धि हुई है, तब तो 78 हुआ है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट हुआ है हमारा। अगर वही उसमें कमी आ जाती है तो हमारा क्या होता है? डिक्रीमेंट हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता है। तो 56 आ गया आपका, 56 ऊपर भी आया था, 56 ये भी आया था। आपको रेशियो मेथड से आसान है या फिर फार्मूला में बेस्ड आसान है, वो अगले क्वेश्चन में आप डिफाइन करेंगे। जब अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहेंगे नहीं सर, हमें तो रेशियो मेथड ये करना है। अच्छा, इसमें समझ में आया कि नहीं आया सब कुछ? समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें आप लोग इसको रेशियो मेथड से या फिर जैसे आप लोग को अच्छा लगे वैसे करिए। मैं तो प्रेफर करूंगा कि रेशियो मेथड से करिए। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो टाइम स्टार्ट नाउ। चलो जी, टाइम अप हो गया। चलो, इसको सभी लोगों ने कर लिया होगा। करना क्या है? इसको करना है 6 सही 2/3 का मतलब 1/15। मैंने पहले भी बता दिया कि वो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, बहुत बेस्ट फार्मूला है। ठीक है, और इसको क्या कर सकते हैं? 16 सही 2/3 का मतलब 1/6। ठीक है, अब क्या हो रहा है? यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब 15 से 16 हो गया। ये आपका एल बराबर हो गया। तो बी बराबर क्या हो रहा है आपका? 6 डिक्रीमेंट हो रहा है, 6 से 5 पे जा रहा है। ठीक है, अब एरिया हम लोग को निकालना है, क्या हो रहा है? ठीक है, एरिया निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एल इंटू बी ही तो होता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तिर्यक में काट सकते हैं। पाँच तिर्यक में काटेंगे, इसमें करेंगे 2 तिहाई 6, 2 8 16। अब करेंगे 3 मल्टीप्लाई, 3 3 का 9, इधर करेंगे तो 8 1 कम 8, मतलब कि 9 से 8 हो रहा है। एक की डिक्रीमेंट हो रही है। क्या हो रही है? एक की डिक्रीमेंट हो रही है। कितने में से? 9 में से। आपका 100, 1/9 आपका 11.11% की हमें डिक्रीमेंट हो रहा है। कैसे पता डिक्रीमेंट हो रहा है? क्योंकि 9 से 8 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 9 से 8 हो रहा है। 9 से 8 हो रहा है, और 1/9 मतलब हमारा 11.11% की डिक्रीमेंट हो रहा है। इतना समझ में आया इस क्वेश्चन से? ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आजकल जो पूरे रेलवे में पूछे जा रहे हैं कि परसेंटेज, आप लोग को डायरेक्टली बोल सकता था कि एरिया में इतने परसेंट की कमी हो रही है, सॉरी उसके लेंथ में इतने परसेंट की कमी हो रही है, उसके बीच में इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो आप डायरेक्ट बताइए। पर बट इस समय जो कि सारा क्वेश्चन, सारे खेल हो गया है परसेंटेज और रेशियो का। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग परसेंटेज और रेशियो, ये दो चैप्टर आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ाई करिए। जितना मैं बता रहा हूँ उतना काफ़ी है, सफिशियंट है। तो कृपया करके उतना ही क्लास करते रहिए, रेगुलर क्लास करते रहिए, आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो।
नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया पहले वाला क्वेश्चन? इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोग को 6 सही 2/3 का मैंने डायरेक्ट बताया था 1/15 होता है, और 16 सही 2/3 का मैंने डायरेक्ट बताया था 1/6 होता है। हमेशा याद कर लीजिए, मैंने पहले टॉपिक मैंने इसी को डिस्कस किया है। आज का पहला टॉपिक मैंने ये डिस्कस किया है कि अगर 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 1/15 है तो उसको परसेंटेज में कितना होगा। ठीक है, तो 6 सही 2/3 होगा। ठीक, तो इस तरह से आप फिर मैंने उसको क्या किया, आप इंक्रीमेंट, यहाँ साफ साफ क्या लिखा है, इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट है तो हमने एक इंक्रीमेंट कर लिया, 15 से 16 कर लिया। एक ही क्यों किया, क्योंकि ऊपर एक दिया है, एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, 15 में से 16 हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इतना समझ में आया आप लोग को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करिए। 12 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होता है? चलो, टाइम स्टार्ट नाउ। चलो टाइम अप हो गया। चलो, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, सब लोगों ने कर लिया होगा। इसमें क्या कर रहा है कि 12 मिनट, क्या कर रहा है, 12 मिनट। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। मिनट पता चल गया, और 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। 12 दूनी के 24, 2 का भाग देंगे तो 50 बार में जाएगा, 5 जीरो से जीरो, टोटल आपका 5/6 आपका आंसर हो जाएगा। इतने परसेंटेज हो जाएगा, 5/6% हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? बिल्कुल दिक्कत होना ही नहीं चाहिए था। 12 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, तो 5/6% है। 12 को हमने 12 लिख दिया नीचे। एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 अगर सेकंड दिया होता तो हम लोग 60 का और गुणा करते हैं, बट मिनट ही दिया हुआ तो मिनट पूछ लिया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इस क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट है, मैंने इंक्रीमेंट चिन्ह भूल गया। ठीक है, इंक्रीज का चिन्ह है। 16 सही 2/3% का इंक्रीमेंट के बाद का 4900 रुपये हो रहे हैं, 4900 रुपये हो रहे हैं, तो पहले कितना होगा? इतने परसेंट के इंक्रीमेंट के बाद हमारे पास 4900 रुपये आ रहे हैं, तो उसके पहले हमारे पास कितने रुपए रहे होंगे? ठीक है, आप लोग को आसान तरीके से आसान तरीका हम बताएंगे। ठीक है, पहले खुद कीजिए, फिर मैं आसान से आसान तरीका बताएंगे। चलो, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं। हाय, कुछ नहीं, बच्चे बस डर जाते हैं। चलो जी, टाइम अप हो गया। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। चलो इसमें देखते हैं। कह रहा है 16 सही 2/3 को हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं 1/6। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा, तो 6 से 7 हो रहा है, और 7 रेशियो बराबर हमको बता रहा है कि 4900 रुपया है। 7 रेशियो बराबर बता रहा है, तो 1 रेशियो बराबर 700 रुपये आपका हो गया। अगर 1 रेशियो बराबर इतना है, तो हमको कितना दिया है, 6 रेशियो पूछा है, तो 6 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 700, 6 7 आपका 4200 रुपये पहले रहा होगा। ठीक है, 4200 रुपये पहले रहा होगा, और 16 सही 2/3% के इंक्रीमेंट के बाद 4900 रुपये हो गया होगा। हम लोग को क्या कहा है
इंक्रीमेंट हो रहा है 1/6 का, तो 6 से 7 हो रहा है, तो 7 पर रेशियो हम लोग का 4900 दिया हुआ है, 1 रेशियो बराबर 700 निकल जाएगा। तो 6 रेशियो हम लोग का पूछा है कितना होता है, 6 रेशियो बराबर 4200 होता है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा पेपर में। लग रहा था कि यदि यार कैसा क्वेश्चन है, बट है कुछ नहीं। ठीक है, तो जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस बना के रखिए, आप लोग को आसानी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आय बी से 30% अधिक है तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। ये क्वेश्चन है, ए की आय बी से 30% अधिक है तो बी की आय ए से कितने परसेंट की कमी हो रही है। चलो लगाओ फटाफट, चलो टाइम स्टार्ट नाउ। चलो जी टाइम आप, चलो इसको तो सभी लोगों ने कर लिया। क्या करना है, ध्यान देने वाली बात है। 30% अधिक है, क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। 30% को हम लोग लिख सकते हैं 3/10, और इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब कि 10 से 13 हो रहा है। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं ए की आय बी से 30% की अधिक हो रही है, मतलब हमारा ए जो है, बी जो है कि 10 है और ए जो है कि 13 है, तभी तो हमारा 13% अधिक हो गया। 30%, सॉरी 30% अधिक है। इससे 10 से, सॉरी बी से ए जो है कि 30% अधिक दिख रहा है, दिख रहा है। कैसे 13 आ गया, 13 ऐसे आ गया, 30 का मतलब 3/10 होता है 30% का मतलब, और अधिक है मतलब 10 से 3 अधिक है 13 हो गया। ठीक है, ये बात आप लोग को याद हो जाना चाहिए अब तक। तो पूछ रहा है बी की आय ए से कितना कम है, जो बी की आय है ए से कितना कम है, कितना कम है, 3 कम है। किससे कम है, बी से कम है, 13 से, और इसको 100 गुणा कर लीजिए। यह आपका हो जाएगा 23.33% कि आपकी जो है कि क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, कमी हो रहा है। 23.33% की कमी हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान बेहतरीन। ए की आय बी से 40% कमी हो रही है तो बी की आय ए से कितने परसेंट की अधिक हो रहा है। सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा से बोलचाल की अलग है, बाकी सब लोग लगाइए, समझ में आ जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एक बार में सही लगा पाएंगे, लेकिन आप कोशिश करिए। मैं आप लोग को 40 सेकंड क्यों देता हूँ, क्योंकि आप कोशिश करिए, जिससे कि आप, अगर मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ अरे यार मैं यहाँ गलत कर रहा था, तो वह चीज़ें हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। तो आप बी केयरफुल, कोशिश जरूर करें। ठीक है, टाइम स्टार्ट। वरना मुझे क्या होता, खुद सवाल लगाते, टाइम देने की क्या जरूरत है। बट मैं इसलिए देता हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे, आप कहाँ गलती कर रहे हैं आपको पता चलेगा। तो चलो लगाओ फटाफट पहले। चलो टाइम अप हो गया, फटाफट। ठीक है, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस में करते रहिए। ठीक है, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपका, आपको पता चलेगा कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, क्या क्या चीज़ हो रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझ गए आप, समझ लीजिए आपका सवाल हो जाएगा। आपको खुद लग रहा होगा धीरे धीरे कि नहीं, हाँ मुझे कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन में, क्लास में।
अब जो मैं पिछला क्लास कर रहा चुका हूँ, आपने कर लिया है, उसे कभी कभी खोल कर उसे रिवीजन भी करते रहिए। ये नहीं कि पीछे का रखा रखा भूल जाए, आगे पढ़ते रहें, ठीक है। तो उसे भी आप याद करते रहिए। चलो इसमें देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है पे 40% की कमी हो रही है, यहाँ पे कमी हो रहा है। 40% मतलब आपका, मैं आपको बता रहा हूँ, 40% बटे ऐसे होता है 2/5 हो जाएगा। 40% मतलब 2/5, और 40% की कमी हो रही है मतलब 5 में से 2 की कमी हो रही है तो 3 हो जा रहा है। 40% की कमी का मतलब 5 में से 3, ठीक है। 5 में से 3 हो जाएगा तक 40% की कमी हो जाएगा। क्या कर रहा है, ए की आय बी से 40% की कमी पे है, तो बी का 5 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, तभी तो 40% की कमी पे है। देखिए, ए की आय जो है वो बी के 40% कमी पे है कि नहीं है, बी से 40% कम है कि नहीं है, बिल्कुल है। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है। बी की जो आय है वह ए से कितना परसेंट अधिक है, 2 अधिक है। किससे अधिक है, ए से। ए का कितना है, 3 वैल्यू है। आपका 100 पर, इसको परसेंट में निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 66 सही 66, या फिर लिख सकते हैं 66 सही 2/3%, ये आपका अधिक हो जाएगा। कितना समझ में आया। 66.66 या 66.2/3% की अधिक है बी की आय किससे, ए की आय से। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, मैं कल जरूर रिपीट कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है। समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे लगाइए। समझ में आया तो ये अगला क्वेश्चन जरूर कीजिए। ए की आय बी से 40% अधिक है। ए की आय बी से 40% अधिक है, और क्या कर रहा है, बी की आय सी से 20% अधिक है, तो ए और सी की आय का अनुपात क्या होगा। चलो लगाओ इस क्वेश्चन को। चलो टाइम स्टार्ट नाउ। चलो जी टाइम अप हो गया। इसको तो सभी लोगों ने लगा लिया हुआ, सेम पैटर्न पे है। क्या कर रहा है, 40% की अधिक कर रहा है। 40% मतलब कि 2/5 अधिक कर रहा है, मतलब 5 से 7 हो रहा है। इतनी बात समझ में आया। यहाँ पे कर रहा है 20% अधिक, 20% का मतलब 1/5, और अधिक मतलब 5 से 6 हो रहा है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ जानी चाहिए। क्या कर रहा है, ए की आय, क्या कर रहा है, ए की आय बी से, हमारा क्या कर रहा है, ए की आय बी से कितने की, 40% की अधिक है, तो 7/5। 5 नीचे क्यों आया, क्योंकि देखो 5%, 5 रहेगा बी का, तभी तो ए का 40% अधिक हो जाएगा। 40% आपका ए अधिक में है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा कर रहा है आपका बी अपान के सी कर रहा है कि हमारा 20% अधिक है बी का अधिक है, तो यहाँ 6/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 6/5, क्योंकि बी वाला अधिक है। बोला ना बी की आय सी से अधिक है, तो बी का अधिक है सी से कितने की, 20% की। समझ में आया इतना बात, ठीक, बहुत सही। अब क्या कर रहा है, ए और सी का रेशियो पूछा है, तो हम बी का डायरेक्ट गुणा कर देंगे, कुल मिलाकर के इसमें डायरेक्ट दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे बी से बी कट जाएगा, हमारा ए अपान सी बच जाएगा। ऊपर 7×42 अपान के 5×5 = 25।
ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए क्या कर रहा है, ए की आय बी से 40% अधिक है, तो ए की आय देखिए यहाँ पे ए की आय बी से 40% अधिक है। ठीक है, 40% अधिक कैसे आ रहा है, हम यहाँ बता दिए। 40% मतलब कि 2/5। अब कहोगे 2/5 कैसे आया, 2/5 ऐसे आया, देखो 2/5 ऐसे आया, 40/100 करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी के 4 आ गया, 2 5 10 आ गया, तो 2/5 आ गया। अब कह रहा है कि अधिक अधिक है, 40% के अधिक इंक्रीमेंट पूछा है, तो 5 से 3% के 2% की इंक्रीमेंट मतलब 7 हो जा रहा है। तो आप लोग का 7 और 5 समझ आ गया, 7/5। इसी प्रकार बी और सी में 20% के अधिक है, 20% मतलब 1/5 होता है, और अधिक है मतलब 5 से 6 हो रहा है, 1% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, 5 से 6 हो रहा है, उधर 5 से 7 हो रहा था। ठीक है, तो इधर से रेशियो निकाल लेंगे ए और सी का, 22/25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को करिए। ए बी से 6 गुना बड़ा है, वहाँ बी ए से कितने परसेंट कम होगा। चलो चलो, टाइम स्टार्ट नाउ। चलो जी, टाइम अप हो गया। चलो, इसको तो सभी लोगों ने लगा लिया होगा। देखो इसमें क्या करना है, कह रहा है कि ए जो है कि बी से 6 गुना बड़ा है, मतलब बी हमारा 1 हो गया, तो यह 7 हो जाएगा, क्योंकि 6 गुना बड़ा है। बी से 6 गुना बड़ा है ए जो है कि 6 गुना बड़ा हो गया, नहीं हो गया, हो गया 6 गुना बड़ा। ठीक है, अब कह रहा है कि बी ए से कितना परसेंट कम है, कितना कम है, 6 कम है। किससे कम है, 7 से कम है। ठीक है, परसेंटेज निकाल लीजिए। यह आपका हो जाएगा 85.71% की आपकी कमी हो जाएगा। मैं डिक्रीमेंट लगा दिया क्योंकि यहाँ कम पूछा भी है, कम हो भी रहा है। देखो 7 से 1 हो रहा है, मतलब 6 की कमी हो रही है, कितने में से, 7 में से 200। ठीक है, इतना समझाया आप लोग को, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यदि राम की आय मोहन से 12.5% अधिक है, मतलब क्या है, इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट है 12.5% का, तो मोहन की आय राम से कितने परसेंट की कमी होगा। यहाँ बताना है आपको कितने परसेंट का कमी होगा। चलो, टाइम स्टार्ट नाउ। चलो, टाइम स्टार्ट नाउ। चलो, टाइम अप हो गया। चलो, सभी लोगों ने इसको तो कर लिया होगा। देखो क्या कर रहा है क्या कर रहा है, राम की आय, किसकी आय, राम की इनकम मोहन से, मोहन के इनकम से 12.5% अधिक है। 12.5% मतलब 1/8, 1/8 मतलब 8 से 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राम की आय 9 हो रहा है, मोहन की आय 8 हो रहा है।
तो 12.5% मोहन आपका राम की आय मोहन से ज़्यादा है। जो राम की आय है मोहन से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 1/8% अधिक है। ठीक है, 1/8 का मतलब 8 से 1 के इंक्रीमेंट 9 हो रहा है, मतलब 8 नीचे है ऊपर 9। राम का 9, राम का इंक्रीमेंट ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, तो हम 9 ऊपर रख लिए राम को, मोहन को रख लिए 8 पे। ठीक है, इतना बात समझ में आया आप लोग को? तो मोहन की आय राम से कितना परसेंट कम है? तो मोहन का जो है वह 1 कम है, किससे कम है? राम से कम है। राम का 9 है, इनको परसेंटेज में बताना है, 11.11% होता है। 1/9 का मतलब हम लोग का 11.11% होता है। इतना समझ में आया? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही पेपर पूछता है आपका क्वेश्चन रेलवे में, क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन होगा, कितना परसेंट अधिक होगा, कितना परसेंट फिर कम होगा, सेम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि हम उसी तरह के क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस कराते हैं जितना जैसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, एक संख्या में 28.56%, 28.56% की इंक्रीमेंट हो रहा है, तो दी गई मूल संख्या प्राप्त करने के लिए हमें कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा? मान लो हमारे पास कोई संख्या है 5 ही, मान लो 5 है, और उसमें 28.56% के इंक्रीमेंट करके हमारे पास 7 हो गया। ठीक है, फिर हमको वही 5 ही प्राप्त करने के लिए हमें कितने परसेंट का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा? ठीक है, कितने परसेंट की कमी करने पड़ेगी? चलो आप लोग लगाइए, फिर हम बताते हैं। टाइम स्टार्ट नाउ। बहुत अच्छा। चलो जी, टाइम अप हो गया। इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना है। 28.56% अधिक का मतलब, देखो 1428 होता है, 1428 होता है, तो यह हमारा 1/7 होता है। ऊपर क्या हुआ है? 2 का मल्टीप्लाई हो गया है, तो हम भी ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि 2856 को हम लिख सकते हैं 2/7। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और यह इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब कि 7 से 9 हुआ है। ठीक है, 7 से 9 हो गया है। ठीक है, अब कर रहा है 9 से 7 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 9 में से 7 लाने के लिए हमें 2 का कमी करने पड़ेगी। किसमें से? 9 में से आपका 100। तो 1/9 हमारा होता है 1/9 हमारा होता है 11.1111। 2/9 हमारा हो जाएगा 22.22%। ठीक है, इतना बात समझ में आया? इतने परसेंट की हमें कमी करना पड़ेगा, 22.22% की हमें कमी करना पड़ेगा, तो हमारा मूल संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, हम लोग एक बार क्वेश्चन फिर से समझा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, इसमें क्या कर रहा है? 28.56% को हम लिख सकते हैं 2/7%। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपका? 2/7 लिख सकते हैं, इसको इंक्रीमेंट हो रहा है। 2/7 का मतलब 7 से 9 हो रहा है। अब कह रहा है कि हमें 7 दोबारा प्राप्त करना है, उसके लिए हमें 2 की कमी करना पड़ेगा। किसमें से? 9 में से। 1/9 हमारा होता है 11.11, तो 2/9 हमारा आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 22.22%। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको?
बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, यहाँ हम लोग परसेंटेज का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट जो कि पार्ट डिस्कस किए हैं। आगे हम लोग और बेहतरीन क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो आप ऐसे ही लगे रहिए, बने रहिए, साथ देते रहिए। ठीक है, तो हम आगे अभी आपको यह दो क्लास में अब बार बार कहता आ रहा हूँ, परसेंटेज का और आपका रेशियो मेथड, जो कि रेशियो का, ये दोनों क्लास आप लोग जरूर कर लीजिए। और क्लास करिए या मत करिए, अगर परीक्षा देना है, अच्छे स्कोर करना है, तो दो क्लास जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि सारे पेपर इसी बेस पे आते हैं, जो कि अगर आपका यह दो चैप्टर क्लियर रहेगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन समझिए, आपका आधा क्लास तो मैथ का हो गया। अगर अगर आप यह दो चैप्टर, कौन सा चैप्टर पहला, रेशियो, एंड दूसरा आपका जो है कि परसेंटेज, परसेंटेज, रेशियो और परसेंटेज, ये दो चैप्टर अगर आप क्लियर कर लिए तो आप लोग का समझिए 50%, मैं कह रहा हूँ 50% आपका जो है कि मैथ क्लियर हो जाएगा। बस ये दो चैप्टर क्लियर कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। जो हाँ समझ नहीं आ रहा है आप मैसेज करिए, कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू।